भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 7 मई को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। करीब 100 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें खूंखार आतंकी मसूद अजहर के परिवार वाले और उसके गुर्गे भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का आतंकी अब्दुल मलिक रऊफ, यूसुफ अजहर और मुदस्सिर अहमद मारे गए हैं। ये आतंकी 1999 IC-814 प्लेन हाईजैक और साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश में शामिल थे। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई है और जैश का सीनियर कमांडर भी था। वहीं मौलाना अब्दुल मलिक रऊफ मौलाना मसूद अजहर का भाई और जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर था। जैश में ये तीसरे नंबर का नेता माना जाता था। रऊफ 1999 कंधार हाईजैक के साजिशकर्ताओं में से एक था। इसके अलावा साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला, साल 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमले में भी वो शामिल था। ताज्जुब की बात यह है कि इन पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजों पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी देखे गए। वो इन आतंकियों की नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। ये देखिए, जैश ए मोहम्मद के डिप्टी कमांडर और मसूद अजहर के छोटे भाई आतंकी रऊफ अजहर के जनाजे में सेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। भारत ने पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया है। खासकर हमारा ऑब्जेक्टिव था टेरर कैंपों को डिस्ट्रॉय करना। 9 टेरर कैंप हमने डिस्ट्रॉय किया है। जैश ए मोहम्मद जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मसूद अजहर के जो काफी लोग हैं परिवार के, वो भी मारे गए हैं। तो बड़ा झटका जो टेररिस्ट कैंपों में रहते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे, उनके लिए लगाया और यही भारत का ऑब्जेक्टिव था। हालांकि बॉर्डर पे शांति है पिछले 12 घंटों में, पर पाकिस्तान को कभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। भरोसे जोग नहीं है, उनके वादे बेकार के वादे होते हैं, कभी भी वो अपना वादा तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसे कॉल ऑफ नहीं किया है, ताकि अलर्टनेस जो हमारी है उसी तरह बनी रहे। अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम उसका जवाब इमीडिएटली उसको उसी की भाषा में दे सकें। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गोली का जवाब गोला होगा, तो बिल्कुल हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो करता है। पर भारत शांति चाहता है और हम इस शांति को बरकरार रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी अब्दुल रऊफ के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी शामिल हुए थे, उनके नाम हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान। इसके अलावा पाक आतंकियों के जनाजे में पाक सरकार और प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद थे। इनमें डॉक्टर उस्मान अनवर, पाकिस्तान पंजाब के विधायक, और मलिक सुहेब अहमद शामिल थे। वहीं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का कहना है कि अगर भारत को पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों का इलाज करना है तो पाकिस्तानी सेना का इलाज करना होगा। ये कहने का तरीका होता है कि अब आपको जम के इसका जवाब देना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो गोली मारेंगे। आपको जितना जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करिए। कई बार ये होता है कि गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है। गोला जो होता है एरिया वेपन होता है, वो ये एक कहने का तरीका है कि आप अपना खुल के अब बेधड़क होके करिए, ये मतलब है। तो गोली का जवाब गोले से ये वेपन को कंपेयर करने वाला नहीं है। इसमें इसका यही मतलब है कि आप पूरी की पूरी जान लगा, जैसे आप चाहते हैं, जो आप जिस तरीके से चाहते हैं अपना वेपन का इस्तेमाल करिए। और वेपन का इस्तेमाल करना ये कमांडर पे डिपेंड करता है। कमांडर क्या होता है, वो कौन सा वेपन कहां लगेगा वो उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार मेरे को कह दिया आप अटैक करिए, अब मैं उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर करूं या उसके ऊपर मैं पिनाका लगाऊं, MBRL लगाऊं, या उसके ऊपर मैं आर्टिलरी से फायर करूं या अटैक हेलीकॉप्टर मेरे पास है, उसकी जरूरत है, तो फिर मेरे को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए दुनिया के वाले पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं। उसके साथ हैं, चाइना साथ, टर्की साथ, बांग्लादेश साथ, IMF साथ। IMF को चलाने वाला अमेरिका में उसको लोन दिला दिया 1.9 बिलियन। अब आप बताइए पाकिस्तान की स्थिति क्या है? क्या वो डरेगा? तो ये है ईरान साथ, इस्लामिक देश उसको देंगे, सब सपोर्ट देंगे। आपने ठीक है उसके कुछ बेसिस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, जब तक आप उसकी धरती पे कब्जा नहीं करेंगे बात कहीं नहीं बनेगी। ये सब बातों बातों में निकल जाएगा खेल। जब तक आप POK में कब्जा नहीं करेंगे या आप 100-200 गज ही कब्जा करिए, आप देखिए
आपका नेगोशिएटिंग टेबल पे स्थिति बदल जाएगी। ये बड़ा जरूरी है। आपको लगता है सर इस बार मौका था भारत के पास? देखो ऐसा है, मैं बैटलफील्ड में नहीं हूं, टैक्टिकल बैटल एरिया पता नहीं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, आप लोगों से इनपुट लेके बात कर रहा हूं, तो मेरा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर अगर मैं कमांडर होता तो मेरा भरसक प्रयत्न होता कि मैं जितनी मैक्सिमम लैंड अभी ले सकूं और ले लूं। वो हम कह चुके हैं हमारा है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पीओके की बात कर रहा हूं, जो हमारा है, जिसको हम कह चुके हैं, वो उसमें मैं अटेम्प्ट करता। आप 9-10 क्या 20-25 बेस कर दीजिए, टेररिस्ट पैदा होते हैं वहां पे। टेररिस्ट नहीं है प्रॉब्लम है टेररिस्ट का बाप जो है पाकिस्तान आर्मी। वो बता कर रही है पाकिस्तान आर्मी क्यों टेररिस्ट पैदा कर रही है, ये समझ जाइए। पाकिस्तान आर्मी कन्वेंशनल वॉर नहीं आपसे करना चाहती। बेस्ट है 1000 कट से आपको खूना खून करें, वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट को पाल रहे हैं। बड़ी फायदा पाकिस्तान को यह है कि आपका जो स्लीपर सेल और जो सपोर्टिंग सेल, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं और जो कहते हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़े सारे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारी जो नैरेटिव है ना पॉलिटिकल, इसको कहने में थोड़ा शर्म आती है। ये बात है सच्ची। जब पाकिस्तान की आर्मी को पता, वो बैठे हमारे क्या कहते हैं दामाद, वो हमारे को वेलकम करेंगे, तो वो तो भागे, वो तो इस गेम को खत्म नहीं होने देगी पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी क्यों सत्ता में बैठना, वो सत्ता में बैठेगी तभी, और क्यों बैठना चाहती है। 85% और पाकिस्तान की जो तिजारत है वो आर्मी के हाथ से निकलती है, उसके एसोसिएशन से। एक बार कश्मीर में फैलसूफी आ गई तो पाकिस्तान की जो जनता है वो कहेगी भैया हमको तो वीसा हटाओ, पासपोर्ट हटाओ, हमें जाना है बॉम्बे, हमें तिजारत करनी है, कल्चरल है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, 1000 बातें होंगी। उनको किसी को आपकी जो एज के जो यूथ है वहां पे और वो है, उनको किसी को नहीं ये कश्मीर और जिहाद इसे शौक है। इनको बनाने पड़ते हैं, जिहादिस्ट बनाने पड़ते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने पड़ते हैं। तो उनको पता है कि कहीं इस्लाम में कहीं नहीं है ऐसी चीजें कि आप काफिर को इनको खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये उनकी जिसका कहते हैं ना, उनका अपना ट्रांसलेशन है, उनका अपना एनालिसिस है। इसको कोई नहीं, इमरान खान की पार्टी पूरी की पूरी, फिर बलूचिस्तान बैठा है, फिर वहां वो बैठे हैं, वो उनको हिलने नहीं दे रहे। तो उसको ताकतवर करने के लिए अपने को, वो गद्दी में भी तो रहना चाहते हैं, घोड़े पे भी नहीं बैठना चाहते, तो अपना मन वाला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बैठे रहेंगे। तो इसलिए टेररिज्म को आपने कहा खत्म करना है, पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करना है। और पाकिस्तान की आर्मी कैसे खत्म होगी, आप धीरे धीरे पीओके को लेना शुरू करिए, फिर पाकिस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठेगी, फिर आएगी कन्फ्रंटेशन पे। जब पाकिस्तान की आर्मी ओपन कन्फ्रंटेशन पे आ गई, आपकी लड़ाई शुरू हो गई, आप अपना दूसरा फ्रंट खोलिए, जब ब्लॉकेट करिए कराची को, सिंध में पेनिट्रेट करिए साउथ वेस्टर्न कमांड से, फिर बात बनेगी। अभी और आप ये ना सोचो कि हम ये टेनिस मैच खेलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर, ये होता रहेगा, बैक हैंड शॉट एंड दिस शॉट एंड दैट शॉट, वो नहीं कुछ, वो बात बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल आपका एम है, आपने ठीक कहा, टेररिस्ट का बाप है आर्मी, उसको दबा के रखना है। मुल्ला एलिमेंट अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जब पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से हटेगी, फिर मुल्ला एलिमेंट कमजोर पड़ेगा, फिर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं रहेगा। आर्मी नहीं सपोर्ट करेगी, आर्मी तो सपोर्ट कर रही है, वही तो लॉन्च कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। मसूद अजहर के कुनबे का खात्मा कर भारत ने कंधार कांड का बदला ले लिया है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा बोला नहीं है, लेकिन कहते हैं जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका को बता दिया कि अगर जो कुछ और हरकत हुई, हमारी कैपेबिलिटी है। अरे देखिए, हमारे तरफ से अग्नि मिसाइल नहीं चला, नेवी ब्रह्मोस के मिसाइल के साथ तैयार था। ये वाइस एडमिरल प्रमोद ने बोल दिया, तैयार था। अगर जो कराची पे चला देता, कराची के जो पीएनएस बहादुर बेस है वो पूरा नष्ट हो जाता। लेकिन उनके जहाज बाहर नहीं आए, खोज के बाहर ही रहे। तो बिल्कुल ठीक, अपने देश को हौसला दे दिया है। जेडी वैंस और मार्क रूबियो ने जो बात की है, जयशंकर साहब ने स्पष्ट बोल दिया होगा कि हम अगर जो कुछ और हरकत हुई तो बड़े हथियार चला दे, वो गोली चलाएंगे
तो हम उसका बदला बम से देंगे, बड़े बम से देंगे। इसका मतलब बड़ी मिसाइल चल आएगी तो पाकिस्तान तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया चाहती है, अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ व्यापार करो। देखिए अब एप्पल फोन भारत में ही बन रहे हैं, ज्यादा उनको व्यापार चाहिए, ड्यूटी कम हो गई है, वहां से जो व्यापार होगा और सस्ता हो जाएगा और एक्सपोर्ट उनका होगा। और दूसरे तरफ से हमें यह है कि चीन भी कहता है, चाइना भी कहता है, जो दोस्त है पाकिस्तान। बता दें कि भारत ने तय किया है कि देश में होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी आतंकी हमले को युद्ध का कारण मानकर उसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा।